नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तदब्बुर क़ुरान के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 12वें पारे के मज़ामीन पर गुफ्तगू करेंगे। 11वें पारे के इंतहाई आखिर से सूरह हूद की इब्तदा हुई है, तो हम गुफ्तगू का आगाज़ सूरह हूद से ही करते हैं और फिर आगे मज़ामीन को ज़िक्र करते चले जाएंगे। सूरह हूद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तरतीब के एतबार से 12वीं सूरत है और अगर नुज़ूल के एतबार से देखें तो इसका नंबर 52वां है, यानी 52nd नंबर पर ये सूरह मुबारका नाजिल हुई। इसकी तफसीलात में जब हम जाते हैं तो सूरह हूद अपने नाम ही के एतबार से बयान कर रही है कि इसमें जनाब हूद अलैहिस्सलाम के वाक़यात को ज़िक्र किया गया और उनकी कौम के अहवाल को बतौर ख़ास ज़िक्र किया गया है, जिसकी बुनियाद पर इस सूरह मुबारका को सूरह हूद कहा गया है। सूरह हूद बुनियादी तौर पर साबिक़ा उम्मतों पर आने वाले अज़ाबात का तज़किरा है, जिसमें हम देखेंगे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का भी तज़किरा है, जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का भी तज़किरा है, इसी तरह से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का भी तज़किरा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया गया है। तो इस सूरह मुबारका में अज़ाबात का तज़किरा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब ये सूरह मुबारका नाजिल हुई तो इसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बुढ़ापे के असरात नज़र आने लगे। तो जब इस्तिफ़सार किया गया तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह हूद और इस जैसी दीगर सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब और रब्बे ज़ुल जलाल की गिरफ्त और उसकी पकड़ का एहसास कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर ज़्यादा है कि उस तक़वा और ख़शियत की मेराज पर फाइज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो एक कैफ़ियत तारी है कि इन आयतों की एहसासात को और इन आयतों के फैज़ को वो अपने ऊपर महसूस फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी वो तक़वा और वो खौफ़ इलाही अता फ़रमाए और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जो मफ़ाहीम हैं, जो उन्वानात हैं, जो मज़ामीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नूर के बदले में हमें भी तक़वा का नूर अता फ़रमाए। इब्तदाई आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़ाब्ता ज़िक्र फरमाया है, वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, कि रूए ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़ुम्मा करम पर लिया। जितने भी जानदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूए ज़मीन पर पैदा फरमाए हैं, तमाम को रिज़्क़ और ग़िज़ा देने का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ुम्मा करम पर है। और फिर आप ज़रा ये देखिए कि इंसान सबसे ज़्यादा तगदो और मेहनत इसी रिज़्क़ के लिए करता है कि जिसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद रब ने ली है, और इंसान पर जिस बात की ज़िम्मेदारी रखी गई कि वो दुनिया को दारे अमल तसव्वुर करते हुए क़यामत के दिन के लिए तैयारी रखें। तो हम ये देखते हैं कि मुसलमान भी ये बात कहते हुए नज़र आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हम बख्शे जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इन्हिसार करते हैं, उसकी रहमत पर इन्हिसार करते हैं और उसके ज़िम्मा करम पर अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत को डालते हैं। लेकिन हमें इस बात पर ज़रूर गौर और फ़िक्र करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसूद क्या है, रब्बे ज़ुल जलाल का हमसे तकाज़ा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तकाज़ा ये है कि इस दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है कि जो अमल लेकर यहाँ से जाओगे उसका नतीजा और उसका समर कल क़यामत के दिन मिलना है। और जिसके लिए तो जो दुनिया में तुम कर रहे हो मालो मता को जमा करने के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, अपने ग़िज़ा के लिए, तो उसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ख़ुद खालिक और मालिक उस रज़्ज़ाक़ ज़ात ने रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये फ़िक्र अता फ़रमाए, ये तदब्बुर अता कर दे और ये हमें तफ़हीम अता कर दे कि हम अपनी मकसद हयात को समझ लें, हमें करना क्या है दुनिया में। अगर हम सही मानों में ये फ़िक्र हासिल कर लें तो यकीन जानिए हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे ये ज़िक्र फरमाया है कि जब रब्बे ज़ुल जलाल किसी को कोई नेमत अता करता है तो नेमत के अता करने के बाद वो अपने रब को भूल जाता है, वो नाशुक्री करने लग जाता है
और वो शुक्रगुजार बंदा नहीं बनता। लेकिन जब कोई नेमत छीनता है तो उस पर वो वावेला करता है, ना उम्मीद हो जाता है और नाशुक्री का इजहार करता है। ये उन लोगों की कैफियत जिक्र की गई कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते नहीं हैं। यहाँ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि साहिब ईमान और गैर मुस्लिम के सब्र और शुक्र में फ़र्क ये है कि जो काफिर है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानता, जब उस पर कोई नेमत की जाती है तो उस वक्त वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाता है, और जब उस पर कोई आजमाइश आती है तो उस वक्त वो फिर शोर मचाता है, वावेला करता है। जबकि साहिब ईमान पर जब नेमत होती है तो वो शुक्र करता है, और फिर जब कोई आजमाइश आती है तो उस आजमाइश के मौका पर शुक्र के साथ साथ सब्र को भी सरंजाम लाता है। तो इन मौक़े पर साहिब ईमान का वो फ़र्क जो गैर मुस्लिम से है, नॉन मुस्लिम से है, वो वाज़े तौर पर नुमायाँ होता है कि वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ना शुक्र को छोड़ता है और ना ही सब्र को छोड़ता है, और इस शुक्र और सब्र के साथ हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से राज़ी रहने की कोशिश और जुस्तजू करता रहता है। फिर उसके बाद आयत नंबर 8 में बतौर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को जिक्र किया कि इंसान का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दुनिया में भेजा है कि वो कौन से अमल को अपने साथ लेकर कल क़यामत के दिन हमारे पास हाजिर होगा, कि रोज़ क़यामत तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा ताकि उन्हें उस इम्तिहान का नतीजा और रिज़ल्ट सुनाया जाए, और उस नतीजे और रिज़ल्ट के मुताबिक पर अगर उसका हक़दार वो जज़ा का हक़दार है तो उसे जज़ा दी जाए, और अगर सज़ा का हक़दार है तो उसे सज़ा दी जाए। मगर यहाँ कुफ़ार की कज फहमी, उनकी कम अकली और उनकी नादानी देखें कि वो दोबारा उठाए जाने को एक जादुई करतब तस्वुर करते हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने यहाँ फरमाया कि वो जो आज ताना दे रहे हैं, आज जो इस्तेहज़ा कर रहे हैं, आज जो मजाक उड़ा रहे हैं, कल जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होंगे तो फिर उनके पास पसो पेश करने के लिए किसी किस्म का कोई एतराज़ बाकी नहीं रहेगा। और फिर वो साथ ये भी तंज़न कहते हैं कि भाई जब हम तुम्हारे दीन की बात नहीं मानते तो फिर हम पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। तो रब्बे ज़ुल जलाल यहाँ फरमा रहा है कि उनसे कहिए कि इंतज़ार करें, अन करीब वो अच्छे तरीके से जान लेंगे कि रब्बे ज़ुल जलाल हिसाब किस अंदाज में लेता है। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने इसी सूरह मुबारक की इब्तिदा ही में एक दफ़ा फिर कुरान की सदाकत और हक्कानियत का चैलेंज दुनिया वालों के सामने रखा है। ये हम सूरह बकरा में भी इस बात का तज़किरा कर चुके कि जहाँ फरमाया वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि अगर तुम्हें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कोई शक है, कोई रैब नज़र आता है तो फिर तुम इसकी मिसल कोई सूरत ले आओ। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़अतू बिआशरि सूवरिम मिस्ली, कि तुम कोई 10 सूरतें इस जैसी बनाकर ले आओ। लेकिन हम देखते हैं कि आज 1400 साल का अरसा गुजर गया, दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान दीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के एक ज़बर को भी आज तक तब्दील नहीं कर सके। सबब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि नाजिल करने वाले रब्बे ज़ुल जलाल ने ख़ुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है और ऐलान फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा बहुत तफसील के साथ फरमाया है कि जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद और रिसालत की बात समझाई तो वो नहीं माने, और ना मानने की सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ और गिरफ्त की वाइदात भी सुनाई। मगर चूँकि वो ऊंची सोसाइटी के लोग थे, वो सरदार लोग थे, अरबाब इक़्तिदार लोग थे, तो वो कहने लगे कि आप हमारे जैसे आम इंसान हैं और आपका साथ देने के लिए आम निचले तबके के लोग आपके साथ मिलते हैं। अगर वाक़यतन आपके साथ बड़े घरों के अफराद और लोग शामिल होते तो तब हम सोच भी सकते थे कि आपका साथ दिया जाए, जबकि आपकी मदद करने के लिए या आपके साथ चलने वाले कोई मालदार, ताकतवर और रईस अफराद नहीं हैं। इस बुनियाद पर वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग को जुटला रहे थे। यहाँ मैं ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें आदम सानी कहा जाता है, इन्होंने 950 साल तक तबलीग की है। सूरह अनकबूत में फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, कि 950 साल तक जनाब नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे। लेकिन मुफस्सिरीन ने बात यहाँ ये भी जिक्र की है कि उनकी कौम इस कदर ज़्यादा सरकश थी कि फरमाया कि 80 लोग, 100 लोग
या सिर्फ 120 अफराद इतने तवील अरसे की तबलीग में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। लेकिन जब ये तबलीग का सिलसिला मुकम्मल हुआ और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी नाफरमान कौम के लिए जब दुआए ज़रर फरमाई और फरमाया ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, कि बारी ताला इतनी तबलीग के बाद भी अब ये लोग जो मुझे नहीं मान रहे इनका नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दे, इन्हें भी मिटा दे और ज़मीन पर जो इनके घर हैं उनको भी नेस्त व नाबूद कर दे और ख़त्म कर दे। जब ये दुआएं ज़रर की गई तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत का दरवाज़ा बंद फरमा दिया और जनाब नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम पर अपना अजाब नाजिल किया है। उन्होंने बहुत सारे बुत बना रखे थे और उनके मुख्तलिफ नाम भी थे, जैसे कि वद, सवा, यगूस और याऊक, नसर। ये ऐसे नाम थे कि जो उन्होंने अपने बुत रखे थे और उन बुतों के उन्होंने खुद ही नाम रखे हुए थे और उनकी इबादत करते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इबादत में उन लोगों को शरीक ठहराते। और जब वो उनकी इबादत करते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाते और जनाब नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग पर इस्तेहज़ा करते। लेकिन जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआए ज़रर फरमा दी कि इनको सफ़े हस्ती से मिटा दे, तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि आप किश्ती को तामीर फरमाएं। आपने किश्ती तामीर की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि जितने भी चौपाए जानवर हैं उनके जोड़ों को अपने साथ इस कश्ती में सवार कर लें, जितने आपके मानने वाले हैं उन्हें भी इस कश्ती पर सवार कर लीजिए। और फिर उसके बाद जब सारे सवार हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उस एतबार से अपने अजाब का आगाज़ इस अंदाज में फरमाया कि ज़मीन से भी पानी जो है निकल रहा था, आसमान से भी पानी बरस रहा था और इस कदर ज़्यादा पानी ज़मीन पर आ गया कि फिर जो सारे नाफरमान लोगों के घरों को वो तूफ़ान अपने साथ बहा कर ले गया और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से बच ना सके। लेकिन जो लोग जनाब नूह अलैहिस्सलाम के साथ उस तूफ़ान नूह में आपके साथ किश्ती में सवार हो गए और वो किश्ती जो है वो जाकर जूदी पहाड़ के साथ रुकी और जो जो उसमें सवार हो गए उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम को रूए ज़मीन से मिटा दिया। यहाँ जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस अजाब के मौका पर एक अर्ज़ी पेश की थी और वो अर्ज़ी ये थी कि बारी ताला मेरा बेटा है, अगरचे वो नाफरमान है मगर मेरा खून है, उसके बारे में भी कोई हुक्म फरमा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी कि उनके बेटे को भी किश्ती में सवार होने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटेगोरिकल फरमाया वला तुखातिबनी फिल्लदीना ज़लमू, कि आप मुझसे ज़ालिमों के बारे में खिताब ना फरमाएं। यहाँ एक बड़ा वाज़े हुक्म हमारे सामने आ गया कि अगर नबी की औलाद भी नाफरमान हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नबी की औलाद होने का कोई क्रेडिट उसे नहीं देता, बल्कि उसकी नाफरमानी की सज़ा उसे ज़रूर मिलती है। इसलिए इस्लामी मुआशरे की और इस्लामिक सोसाइटी के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो कौम की बुनियाद पर, वतन की बुनियाद पर या किसी नस्बी रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं बनते, बल्कि वो ईमान और आमाल सालिहा की बुनियाद पर बनते हैं। और फिर वो अज्जाए तरकीबी इस्लामी रियासत को इस एतबार से दूसरी रियासतों से और दूसरी सोसाइटीज़ से मुमताज़ करते हैं कि वहाँ पर फिर मलकूत नहीं हो, मिल्कियत का एतबार नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ जो तक़वा की बुनियाद पर बुलंद होता है उसे उसी एतबार से इज़्ज़त और शर्फ दिया जाता है। इसी तरह से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में भी ये ज़िक्र फरमाया कि जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि बारी ताला वो मेरी आल में से है, मेरे अहल में से है, तो फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, फरमाया कि वो आपके अहल में से नहीं हो सकता चूँकि वो गैर सालिह अमल के साथ है। हमें इस पर ज़रूर गौर और फिक्र करना चाहिए। हम जो नस्लों में बटे हुए हैं, हम जो ज़ात पात में बटे हुए हैं, हम जो कबाइल पर तफाखुर करते हैं और अपने आप के बड़े ख़ानदान पर फ़ख्र करते हुए दुनिया के हकीर लोगों से अपने आप को जो है ना यूँ समझिए कि बरतर तसव्वुर करते हैं, मगर यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर हुक्म फरमा दिया कि तुम्हारी नस्ल और ज़ात पात की क्या हैसियत है, नबियों की नस्ल से बढ़कर तो किसी और की नस्ल नहीं हो सकती। अगर उस नस्ल में भी कोई नाफरमान होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी नाफरमानी की सज़ा ज़रूर देता है। फिर उसके बाद कौम आद का तज़किरा है, व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कि जब हज़रत
हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को ये नसीहत की और हिकमत भरे अंदाज में उन्हें दावत दी और उन्हें तबलीग की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की जानिब बुलाया कि रब्बे ज़ुल जलाल के सिवा किसी और की इबादत ना करो। चूँकि वो लोग सुपर पावर थे, उनके पास जानी एतबार से भी ताकत थी, माली एतबार से भी और ज़मीनी एतबार से भी उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। क्योंकि ये कौम जिस्मानी डेल डोल के एतबार से भी बहुत मजबूत और कवी थी, फिर इनकी सल्तनत थी, इनकी हुक्मरानी थी। तो उसी घुमंड में, उसी गुरूर में और उसी तकब्बुर में उन्होंने जनाब हूद अलैहिस्सलाम की बात को मानने से इनकार किया और उस इनकार के नतीजा में और उस गुरूर के नतीजा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर भी आसमान से बारिश को नाजिल फरमाया। और जब वो बारिश को नाजिल फरमाया तो उस बारिश के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत तेज़ हवा चलाई। यहाँ देखिए कि रब्बे ज़ुल जलाल ने रहती दुनिया तक के इंसानों को कितना खूबसूरत पैगाम अता किया है कि वो जिस्मानी एतबार से अपने आप को मजबूत समझते थे कि उन्हें कोई ही नहीं हिला सकता। वो माली एतबार से अपने आप को कवी समझते थे कि अगर किसी किस्म का कोई अजाब आ भी गया तो हम अपने माल की बुनियाद पर उससे बचने का इंतज़ाम कर लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी एतबार से उन पर अजाब भी नाजिल फरमाया कि तेज़ आंधी और हवा चली और उस हवा ने उनको उड़ा कर रख दिया। उनके कवी और ताकतवर जिस्म भी उन्हें बचा ना सके और अपने डेल डोल और लंबे कदों के पर जो वो घुमंड करते थे, जो गुरूर करते थे, वो गुरूर भी उनके कोई काम ना आया। और जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तेज़ आंधी और हवा चली है तो फिर फरमाया कि वो ज़मीन पर ऐसे पड़े हुए थे कि जैसे किसी दरख्त के कटे हुए तने और सूखे हुए तने पड़े होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पूरी कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वाक़े से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिस्मानी एतबार से, माली एतबार से, जानी एतबार से अगर कोई ताकत मैसर है भी तो ये सोच लेना चाहिए कि ये ताकत देने वाली ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल की है। जैसे उसने ये ताकत और क़ुव्वत दी है उसी तरह से वो ये ताकत और क़ुव्वत वापस लेने पर भी कुदरत रखता है। फिर उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का तज़किरा किया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को फरामोश कर चुके थे। जनाब सालेह सलाम के दावत तौहीद का रद्द कर रहे थे, बात मानने से इनकार कर रहे थे, उस दर्स को कबूल नहीं कर रहे थे। और जनाब नूह अलैहिस्सलाम के सामने वो बहुत सारे मुतालबात रखते थे और बार बार कहते थे कि आप अपना कोई मोजज़ा दिखाएं जिसकी बुनियाद पर हम आपको मानें कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब सालेह अलैहिस्सलाम से उस मोजज़े का इजहार फरमाया कि जो बहुत ही मारूफ मोजज़ा है और यानी कि उनकी बस्ती की एक बड़ी पहाड़ी में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऊँटनी को ज़ाहिर फरमाया और वो ऊँटनी जब बाहर निकली है तो बाहर निकलते ही उसने बच्चा जन्म दिया। ये एक बहुत बड़ी निशानी थी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कि वो अल्लाह के भेजे हुए हैं। लेकिन उनकी कौम समूद ने जनाब सालेह अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े को भी जुटला दिया और उस पर नाफरमानी और दीदा दिलेरी का ये इजहार किया कि उन्होंने ऊँटनी के बच्चे को जब जन्म देते हुए देखा तो उन्होंने ऊँटनी की कूंचों को काट डाला। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूँकि ये अल्लाह की निशानी थी, अंबिया के जो मोजज़ात हुआ करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ हुआ करते हैं और अल्लाह की निशानियों पर जब कोई किसी किस्म का हमला करता है तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल उसे मुआफ़ नहीं फरमाता है। तो जब उन्होंने ऊँटनी की कूंचों को काट दिया तो वो गज़ब उतरा और वो गज़ब किस अंदाज में था, जो अजाब आया वो इस अंदाज में था कि एक बहुत ही सख्त किस्म की चिंगाड़ और चीख फरिश्तों ने मारी और वो चिंगाड़ और चीख इस कदर ज़्यादा थी, फरमाया कि कौम समूद के लोगों के जो कान हैं उन कानों के पर्दे फट गए और लोगों के भेजे जो हैं वो आँखों से और कानों से बाहर आने लगे और वो लोग सारे के सारे मर गए और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरत का निशान बना दिया। यहाँ ये बात मैं अर्ज़ करके बात को आगे बढ़ाऊँ कि जनाब हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का गुनाह क्या था, उन्होंने गुरूर इख्तियार किया। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का गुनाह क्या था कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानी की बेहुरमती की। अब ज़रा जब हम आगे बात करते हैं तो कौम लूत का तज़किरा आया है। अच्छा, मैं यहाँ ये बात भी अर्ज़ करूँ कि कौम लूत और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात भी एक साथ हैं और ये दौर और ज़माना भी
कमोबेश एक है। इलाके मुख्तलिफ थे, मगर ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ये दोनों का तज़किरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने एक साथ भेजा है। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फ़मा लबिसा अन जाअ बिअजलिन हनीज़। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि हमारे फ़रिश्ते कासिद बनकर इंसानी शक्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहमानी के तौर पर बछड़ा ज़िबा करके भूना और उन्हें यानी फ़रिश्तों को खाने की दावत दी, मगर उन्होंने खाने में किसी रग़बत का मुज़ाहरा नहीं किया, चूँकि फ़रिश्ते नूर हैं और वो खाने पीने से पाक हुआ करते हैं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बात समझे कि ये लोग कहीं दुश्मनी की वजह से खाने से गुरेज कर रहे हैं, लिहाजा उनसे खौफज़दा हो गए। तो फ़रिश्तों ने जवाब में बताया कि हमारे ना खाने की वजह दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते हैं, इसलिए हम खाना नहीं खा रहे हैं और हम कौम लूत के लिए अजाब लेकर आए हैं। वो पैगाम लेकर आए थे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और ये बताने आए थे कि फ़लाँ इलाके में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो दूसरे बरगुज़ीदा नबी जनाब लूत हैं, हम उन पर अजाब नाजिल करने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वो अहकामात लेकर आए हैं। और फरमाया कि हम रास्ते में से गुज़र रहे हैं तो हमने आपको खुशखबरी देनी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमें हुक्म दिया गया है कि वो खुशखबरी आप तक पहुँचाएँ। और वो खुशखबरी ये थी कि हम आपको इसहाक नामी बेटा और याकूब नामी बेटा अता करेंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये पैगाम फ़रिश्तों के ज़रिए से अता किया गया कि हम आपको अनकरीब जनाब इसहाक अता फरमाएंगे और फिर जनाब इसहाक के शहज़ादे जनाब याकूब अता करेंगे। तो जब ये बातें हो रही थीं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा साथ ये खड़ी बातें सुन रही थी, तो उन्होंने ताज्जुब से कहा कि कैसे ये मुमकिन है कि मैं बांझ हूँ, मेरा शौहर बुढ़ापे की आखिरी उम्र में है, भला हमारे यहाँ कैसे औलाद पैदा हो सकती है। तो फ़रिश्तों ने जवाब में यही कहा था कि इसमें ताज्जुब और हैरानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस घर में बरकत और रहमत उतारना चाहता है तो फिर वो उतार कर ही रहता है। अब इस खुशखबरी के साथ जो एक वईद भी जिक्र की गई जनाब लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो हज़रत इब्राहीम जो रक़ीकुल क़ल्ब थे, नरम मिजाज थे और नरम दिल थे, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की और अर्ज़ की बारी ताला लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर रहम फरमा दे, उन्हें थोड़ी सी मोहलत और दे दे। तो फरमाया कि ए इब्राहीम, उनकी हलाकत का अटल फैसला किया जा चुका है, आप इसमें मुदाखलत ना फरमाएं। फिर उसके बाद आगे कौम लूत का तज़किरा है और कौम लूत का गुनाह बतौर ख़ास यहाँ जिक्र किया गया कि उन्होंने हम जिन्स परस्ती को इख्तियार किया। जनाब लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया कि ये गुनाह है, ये हराम है, इससे बचो, मगर उन्होंने इस गुनाह को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लिया था और इस बदकिरदारी से उन्होंने अपने चेहरों को काला कर रखा था और जनाब लूत अलैहिस्सलाम की किसी भी बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। जब जनाब लूत अलैहिस्सलाम तबलीग मुकम्मल फरमा चुके तो उन्होंने दुआए ज़रर फरमाई कि बारी ताला मुझे और मेरे अहले खाना को इस बुराई से महफूज फरमा ले और मेरी इस नाफरमान कौम के लिए तू जो फ़ैसला करना चाहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं फ़रिश्तों को जनाब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की जानिब अजाब देकर भेजा और वो लोग वहाँ इंसानों के रूप में पहुँचे। तो वो कौम चूँकि हम जिन्स परस्ती में दाखिल हो चुकी थी, हम जिन्स परस्ती की इस बदकिरदारी में मशगूल और मसरूफ़ थी, तो जब वो उन्होंने हसीन व जमील नौजवान देखे, दर हकीकत वो फ़रिश्ते थे, तो उन्होंने उनसे भी बदकिरदारी का जो इरादा किया, बजाय जाए कि जनाब लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना भी फरमाया, मगर उसके बावजूद उन्होंने ये अमल बद इख्तियार करने की जो सही और कोशिश की, तो उसका नतीजा और उसका समर ये निकला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन फ़रिश्तों को अजाब देने पर जो मामूर करके भेजा था, तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर जब अजाब दिया तो वो फ़रिश्तों ने उस बस्ती को अपने परों पर उठाया और परों पर उठाकर उस बस्ती को ज़मीन पर पटक दिया और उसका नतीजा ये निकला कि ज़मीन में वो धंस गए और उनका निशान भी बाकी न रहा और सारी नाफरमान कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़े हस्ती से मिटा डाला और पूरी कौम को जिन्हें उठाकर पटका था वो इस कदर बेदर्दी के साथ, यानी ज़मीन के सख्त पत्थरों के साथ वो रोनते चले गए कि फिर उसके बाद उनमें से कोई भी ज़िंदा न बचा। अब यहाँ ये देखिए कि जनाब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है, उनकी हम जिन्स परस्ती के एक गुनाह के
वबाल के नतीजा में पूरी ज़मीन को उन पर पटक दिया गया और उनके घरों को तहोबाला कर दिया गया। फिर उसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे कौम मदियन कहा जाता है, मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँ कि कौम मदियन जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की वो कौम जिनका गुनाह ये था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। जब वो कोई चीज़ देते थे तो देते हुए वो कम तोलते थे, जब वो लेते थे तो लेते हुए वो ज़्यादा तोल कर ले लिया करते थे। तो यहाँ फरमाया कि ये जो नाप तोल में कमी है और उस नाप तोल में कमी की बुनियाद पर जो हराम किस्म की मुनाफाखोरी है, फरमाया इस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम मदियन को तहोबाला कर दिया और उन्हें रूए ज़मीन से नेस्त व नाबूद कर दिया। उन पर भी उसी तरह चीख को मुसल्लत किया गया। ऐसी सख्त किस्म की चिंगाड़ फरिश्तों की जानिब से उन पर तारी की गई कि उनके कानों के पर्दे फट गए और उनके जो भेजे थे वो पिघल कर जो है उनकी आंख और उनकी कानों के ज़रिए से बह गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम को भी सफ़े हस्ती से मिटा दिया। इन तमाम कौमों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस बसीरत अफरोज़ अंदाज में तबसरा फरमाया है और अपने अजाब के ये जो अजीब व गरीब किस्म के मुहय्यर उक़ूल किस्म के मज़ाहिर रब्बुल ज़ुल जलाल ने ज़िक्र फरमाए हैं, इसका बुनियादी मकसद और फ़लसफ़ा ये है कि रहती दुनिया तक के इंसान ये इबरत हासिल कर लें कि तमाम किस्म की ताकत और क़ुव्वत का खालिक और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ रब्बुल ज़ुल जलाल की ज़ाते वाला सिफ़ात ही है। और अगर बचना है तो फिर बचने का एक ही तरीक़ा और रास्ता है कि उस रब्बुल ज़ुल जलाल के सामने इज़्ज़ो नियाज का पैकर बनकर सर झुका लिया जाए और उसको अपना खालिक हकीकी और माबूद हक़ मान लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना रहमत का साहिबा अता फरमा देगा। फिर जैसा कि मैंने ये बात शुरू में भी अर्ज़ की कि जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़यात पर मुश्तमिल इस सूरह हूद के नाजिल होने पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर बुढ़ापे के असरात छा गए थे। तो यहाँ वो ये भी बयान फरमाते हैं कि इस आयत की जो इस सूरत की जो आखिरी आयत है, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फ़अब्दुहु व तवक्कल अलैहि व मा रब्बुका बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून, फरमाया कि इससे सख्त कोई आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली सूरत सूरह यूसुफ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के शहज़ादे और साहबजादे हैं। जनाब याकूब बेटे हैं हज़रत इसहाक के और हज़रत इसहाक बेटे हैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के। इस सूरह मुबारका में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा बिलखुसूस ज़िक्र फरमाया गया और बितफ़सील ज़िक्र किया गया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बेशुमार मकामात पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का नाम तो आया है मगर वाक़या ज़िक्र नहीं हुआ। उस पूरी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात और अहवाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरह मुबारका में ज़िक्र फरमाया, तो इस वजह से इस सूरह मुबारका का नाम सूरह यूसुफ बयान किया गया है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका को अहसनुल क़सस कहा है, यानी बेहतरीन क़िस्सा ज़िक्र किया है। वो इस वजह से कि जामइयत के एतबार से इस सूरत जैसी कोई और सूरत नहीं है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जितने क़िस्से ज़िक्र किए गए इस क़िस्से जैसी जामइयत का अंदाज़ किसी और का नहीं है। हम देखते हैं कि इसमें हमें तौहीद भी नज़र आती है, इसमें हमें फ़िक़ह भी नज़र आता है, इसमें सीरत भी नज़र आती है, इसमें सवाने हयात भी नज़र आती है, इसमें ख्वाबों की ताबीर का जो इल्म है, ताबीर रुया जो है वो भी नज़र आता है, इसमें सियासत भी नज़र आ रही है, इसमें हुक्मरानी के रुमूज भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ इंसानी नफ्सियात को भी डिस्कस किया गया है। यहाँ मुआशी जो खुशहाली है उसके लिए जो तदबीरें की जाती हैं उनका भी तज़किरा किया है। यहाँ जो मजाजी हुस्न और उसके इश्क की साजो समानियाँ हैं उसका भी तज़किरा है। फिर उस इश्क मजाजी से बचकर जो ज़ुहद व तक़वा की वो खूबसूरत मज़ाहिर हैं उसका भी खूबसूरत इजहार है। अम्बिया और सालिहीन के मुबारक तज़किरे भी हैं। तो इसलिए फरमाया कि ये जो जामियत का अंदाज़ इस सूरत में अहसनुल क़सस कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है, ये किसी और किस्से में हमें नज़र नहीं आया। फिर इसकी एक और बड़ी लतीफ़ बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जुमला अहवाल को देखें और साथ ही
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को सामने रखें और इन दोनों चीज़ों को पैरेलल जब हम देखते हैं तो नज़र आता है कि हज़रत यूसुफ़ की हयात मुबारका की बहुत सारी मुमासलत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के वाक़यात से भी नज़र आती है। कैसे कि जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जनाब यूसुफ़ से हसद किया, इसी तरह से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैशी भाइयों ने मुस्तफ़ा से हसद किया। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कत्ल के मशवरे किए, इसी तरह से कुरैश के लोगों ने मुस्तफ़ा के कत्ल के मशवरे किए। जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना इलाका छोड़ना पड़ा, इसी तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा। फिर जैसा कि तदरीजन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उरूज अता किया कि कहाँ ग़ुलामी है और फिर कहाँ जो है ना मिस्र का वो तख्त है। इसी तरह से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ शेब अबी तालिब का मुहासरा है और कहाँ पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद डालकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पहले रईस और पहले अमीर और पहले हाकिम बन रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें बिल्कुल पैरेलल चलते हुए नज़र आती हैं। और फिर लतीफ़ बात ये देखिए कि जब जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास क़ुव्वत और कुदरत आ गई, भाइयों ने जब माफ़ी मांगी तो जनाब यूसुफ़ ने यह कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि आज मैं तुमसे किसी किस्म का कोई बदला नहीं लूँगा। बिल्कुल इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़ातिह मक्का बनकर दाखिल हुए तो फिर अपने कुरैशी भाइयों से यही कहा कि मैं आज तुम्हारे बारे में वही फ़ैसला करता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ़ ने तुम्हारे बारे में किया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है और मैं तुमसे किसी किस्म का कोई बदला नहीं लूँगा। और फिर इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बितफ़सील जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। उन वाक़यात को हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त में बयान करेंगे। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को हिदायत का नूर अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।